चाहूँगा, जो बीच में जो एक सवाल आया था, आपने जो बताया है कि 30 साल का बदला वो कह रहे हैं, कि वो 30 साल का बदले वाला क्या कुछ मैटर है? कोई रंजिश वगैरह थी आपकी अपने जीजाजी के साथ, बहन के साथ कोई रंजिश थी कुछ? किस चीज़ का बदला वो कह रहे हैं, किस चीज़ का बदला लिया उन्होंने? हो जाते हैं। उसके बाद 5 अक्टूबर को जो है, अभी जो 5 अक्टूबर 2022 जो गई है, उसको जो है उसकी डेथ हो जाती है। उससे पहले इनके पास फ़ोन आता है, क्या फ़ोन आता है, किसका फ़ोन आता है, वहाँ पे जो है हम फिलहाल जो है लास्ट पॉइंट पे इस मामले को हम लेके चलेंगे। किसका फ़ोन आया, किसने बताया कि नेहा है जो वो इस तरह की सिचुएशन में है, जो कोमल जो है, कोमल उर्फ नेहा, जो इस तरह की सिचुएशन में है, हॉस्पिटल में है या कहाँ पे है, किसका फ़ोन आया था आपके पास? हमारे पास सर इसका फ़ोन आया था लड़के के मामे का, हमारे लड़की के मामे का, क्योंकि मेरे पास फ़ोन आया एक आधी बार, मैंने फ़ोन नहीं उठाया। लड़की के मामा का, यानी कि आपके साले का, आपके साले का फ़ोन आया। तो उसके पास फ़ोन किया उन्होंने, जब मैंने फ़ोन एक आधी बार नहीं उठाया तो मैंने फ़ोन नहीं उठाया, तो उसने फिर उस लड़की के मामे के पास फ़ोन किया, अच्छा अच्छा अच्छा। लड़के के पिता ने। पहले आपके पास भी फ़ोन आए उनके? आया, मैंने उठाया ही नहीं। आपने जब उठाया हमें नहीं, को तो लेके उन्होंने जो है आपके साले के पास उन्होंने फ़ोन कर दिया, यानी कि लड़की के मामा के पास से फ़ोन कर दिया। लड़की के मामा ने आपको क्या कुछ बताया? उसने ये कहा है कि मैं लड़की हॉस्पिटल में है और ज़्यादा सीरियस है। उसने ये कहा उसको कि भाई ऐसा है, लड़की आपकी है, बेटी आपकी है, बहू आपकी है, आप अपने का इलाज कराइए। अच्छा, हम आपके हम साले ने नहीं उनको आए, बोल दिया? उनको बोल दिया भाई आप अपने का इलाज कराइए, ठीक है। हमारा कोई, हम नहीं आएंगे जाएंगे। हम आएंगे जाएंगे तो जैसे हमने पहले खामियाजा भुगता, हम तो दोबारा फिर भुगतने क्यों करें हम ऐसा? हम तो देखो अपने जो हमारी मरी, हम मरी के मालिक है, जिंदगी के मालिक आप हैं। उसने ये बोल दिया उसको। तो उसके बाद से उसको घिन हो गई और वही उस घिन के कारण उसने फ़ोन काट दिया। तो फिर मेरे रिश्तेदार ने, जो लड़की का मामा है, उसने मेरे पास फ़ोन किया कि मेरे पास ऐसे फ़ोन आया था, और मैंने उसको ये बोल दिया। मगर चलो ऐसे नहीं बोलना था, कोई बात नहीं, आप सुन तो लेते, आप उससे ये भी पूछ लेते भाई, आप चलो हाल चाल पूछने के लिए मैं आ जाता हूँ, कोई बात नहीं। वो नहीं उठा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन देखो गुस्सा तो उनको भी है, क्योंकि उन्होंने भी पाल पोस रखी है, इज्जत उनकी भी है। तो यही बात हमें यहाँ से पता चला भाई बीमार फिर है। 2 दिन बाद जो डेथ होती है, फिर कैसे पता लगा कि उसकी डेथ होगी, जब कोई गया नहीं तो? उसके बाद मैंने अपने छोटा जीजा को फ़ोन किया था, जिस टाइम मेरे को पता चलता है मैंने छोटा जीजा को फ़ोन किया, मगर जी ऐसे ऐसे बात हो रही है भाई आप पता कीजिए। तो उसने लड़के से फ़ोन करके बात किया, पता किया, तो उसने नंबर नहीं दिया। फिर डायरेक्ट उसके नंबर कहीं से कहीं ने नंबर लिया और बात करी, तो बात करने पर उससे पता चला कि भाई आप बता रहे हैं कि ज़्यादा सीरियस है, आप पहले भी अपनी मम्मी बीमार थी कोविड के टाइम, हमने एडमिट कर हॉस्पिटल में एडमिट थी, वहाँ इलाज कराया था, हम साथ में थे, सब कुछ किया हमने। अब भी हम कर से आप मेरे को बुलाते, मैं आ जाता, तो आपने पता देना था। तो वो कहने लगे ज़्यादा सीरियस है, तो आपको मेरे को नॉलेज में डालनी थी बात, तो आप बताओ मेरे को कंडीशन क्या है इस टाइम। उसने कहा कि कंडीशन डाउन है, और हमारे को यहाँ से कल्पना चावला से चंडीगढ़ रेफर कर दिया, हम इस टाइम चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ पीजीआई में है एडमिट, तो आप वीडियो कॉल करके बताओ। उसने कहा कि मेरे पास वीडियो कॉल करके फ़ोन नहीं है बड़े वाला, और बड़ा फ़ोन मैं किसी से लेता हूँ और उससे वीडियो कॉल करके आपको दिखाता हूँ। उसने जब उस टाइम उससे किसी से भी फ़ोन मांगा या ना मांगा, या अपना फ़ोन होगा किसी का भी होगा, तो उसने वीडियो कॉल करके दिखाई, तो उसने कहा ये तो डेड है यार, आप कह रहे हैं कि ये जीवित है, ये तो डेड, वो डेड है। मैं कहा नहीं सर ऐसे नहीं है, डेड नहीं है, मैं थोड़ी देर में आपको, फिर उसने कहा मैं थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ। थोड़ी देर बाद दोबारा फ़ोन खुद उसने किया, उसने नहीं किया दोबारा, उसने हमारे रिश्तेदार ने ही फ़ोन करके पूछा भी तो आपने थोड़ी देर फ़ोन करने वाले थे, फिर क्या हुआ, आपने फ़ोन ही नहीं किया। उसने कहा कि वो तो डेथ हो चुकी है, डॉक्टर ये कह रहे हैं कि उसकी डेथ हो चुकी है। तो यहाँ से हमारे को ऐसे इस मामले का पता चला। तो फिर आप वहाँ पे हॉस्पिटल गए उस टाइम पे, पोस्टमार्टम वगैरह इसका करवाया या नहीं करवाया उस टाइम पे? नहीं सर हम नहीं गए वहाँ पे, भी नहीं गए हम। अच्छा अच्छा। तो मैंने नहीं कहा, मैंने वहाँ पे आप नहीं गए? किस लिए जाते, हमने तो इसका पता लगाना था भी, जब 4 महीने के अंदर अंदर इसको टीबी का कारण बता रहा है वो, भी टीबी का कारण, टीबी के 4 महीने के अंदर टीबी का मरीज नहीं मर जाता, अच्छा, उसने कारण टीबी का बताया वहाँ पे? टीबी का बताया। अच्छा, फिर जो है वहाँ पे जो बॉडी को वो लेके जो आए हैं हॉस्पिटल से, वो अपने गांव में लेके गए हैं फिर वो? वो अपने गांव में लेके गए थे संस्कार के लिए। अच्छा अच्छा, आप लेकिन आप जो है फिर अंतिम संस्कार पे यहाँ से आप लोग वहाँ पे गए या नहीं गए फिर? जैसे आप हॉस्पिटल में भी नहीं गए, तो उसके बाद अंतिम संस्कार पे आप गए या नहीं गए, क्या कुछ रहा फिर? अंतिम संस्कार के लिए हम वहाँ के लिए निकले, हम वहाँ पे गए हैं सिर्फ पुलिस को लेके गया अंतिम संस्कार ना करने के लिए, हमने पोस्टमार्टम उन्होंने करवा नहीं रखा था,
मैंने उनसे किसी रिश्तेदार के माध्यम से पूछ लिया था कि भी पोस्टमार्टम इन्होंने कराया है या नहीं कराया। अगर उन्होंने करवाया होता तो मैं शायद ना करवाता। अगर उन्होंने नहीं ना करवाने के बावजूद मैं पुलिस को लेके गया तो वो संस्कार के लिए अपने रास्ते में से लेके आया उनको। मगर मैं संस्कार करूँगा मेरे को, क्योंकि जो टीबी वाली बात बताई जा रही थी भी टीबी वाली बात मेरे को हजम नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। अच्छा, आप वहाँ से जो है पुलिस की मदद से फिर बॉडी को आप लेके आ गए वापस? बॉडी को लेके आए वापस। बॉडी को आप कहाँ पे लेके गए? ये मर्चरी हाउस में लेके गए फिर पोस्टमार्टम करवाया आपने? हाँ मैंने पोस्टमार्टम करवाया सर। क्या रिपोर्ट वगैरह आई है उसकी? अभी सर रिपोर्ट नहीं आई है, रिपोर्ट आनी बाकी है। और मैंने अच्छा, आपको क्या कुछ डाउट है? जैसे डाउट जो आप बता रहे हैं कि भाई वो टीबी बता रहे हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि भाई इस तरह का मामला नहीं हो सकता, वो तो देखो अब जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा। पुलिस जो है इस मामले में जो है वहाँ पे जो पहुंची है, पुलिस की मदद से जो आप बॉडी वहाँ से लेके आए हो, तो अब जो है पुलिस द्वारा कोई रिपोर्ट वगैरह उसके बाद कोई लिखी गई हो, कोई एफआईआर वगैरह आप लोगों ने करवाई हो, क्या कुछ रहा वहाँ पे? जो मैंने एप्लीकेशन पोस्टमार्टम के लिए दी थी मेरी अभी तक तो वही एप्लीकेशन ही है। अभी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। वो कह रहे हैं कि अभी मुकदमा दर्ज जब होगा, जब पुलिस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ आ जाएगा तो हम ऑटोमेटिक ही आपका मुकदमा दर्ज हो जाएगा और आपको एफआईआर की कॉपी मिल जाएगी। मैंने सुनने में यही आया, बात आईओ से बात की थी जब। तो अभी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो है इंतजार है। मेरे को 72 घंटे का टाइम दिया था कि 72 घंटे में आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन 72 घंटे से अब है ना 120-30 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। कोई अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कोई नहीं, वो तो देखो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम लग जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब मान लो पुलिस प्रशासन जो है आपको इस तरह का आश्वासन दे रहा है तो देखो भरोसा जो है करना पड़ेगा। और उसके बाद रिपोर्ट जो जिस तरह की आती है उसके बाद पुलिस द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है वो उसके बाद ही पता चलेगा उन बातों का। पोस्ट तो उसमें अच्छा, एक सवाल मैं लास्ट में और करूंगा। जो बीच में जो एक सवाल आया था, आपने जो बताया है कि 30 साल का बदला वो कह रहे हैं कि वो 30 साल का बदले वाला क्या कुछ मैटर है? कोई रंजिश वगैरह थी आपकी अपने जीजाजी के साथ, बहन के साथ कोई रंजिश थी कुछ? किस चीज़ का बदला वो कह रहे हैं, किस चीज़ का बदला लिया उन्होंने? जी सर, हमें इस बात का तो 30 साल का तो पता लगा, हमें तो रंजिश का पता नहीं। आज से आप 30 साल पहले हमारी एज लगा लो कितने का होगी, हम कितने के समझदार होंगे। अब आज के टाइम में तो चलो थोड़ा बहुत डिजिटल जमाना है तो ओवर क्लैरिटी है, तो उस टाइम तो कुछ भी नहीं कोई था। ऐसी घटना घटी हो कुछ पहले कोई? नहीं सर, हमें कोई घटना नहीं घटी, हमें कोई पता नहीं इस बात का। तो भाई इस तरह का जो है ये मामला है। बाकी जो है पूरी जो अब तक जो इस मामले में सामने आया है वो आप लोगों ने देख लिया है। अब जो मैं पहले भी बता रहा था कि इस मामले में बहुत बड़ा खुलासा जो है होने वाला है, वो खुलासा होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद। कुछ नाम ऐसे हैं जो फिलहाल जो है हम वो नाम मीडिया पे नहीं खोल सकते। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो जिस तरह की आती है, अगर उसमें जो है जो डाउट इनका है, अगर वो डाउट जो इनका है वो क्लियर होता है, वही जो जिस तरह से इनको लग रहा है उस तरह की बात अगर निकल के सामने आती है, पुलिस द्वारा जो है फिर कार्रवाई की जाती है, एफआईआर होती है या अरेस्ट किए जाते हैं, वो जो कुछ मामला जो आएगा, तो बीच में जो है कुछ ऐसी बातें जो इसमें जो सामने जो आई हैं, जो ऑफ कैमरा जो है ऋषिपाल जी ने जो हमें बताई हैं, वो उन चीज़ों के ऊपर जो है हरियाणा 1008 ज़रूर उनके ऊपर फोकस डालेगा। वो चीज़ें भी हम आपके सामने लेके आएंगे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकल के आता है वो भी जो है हम बहुत जल्द उस चीज़ का भी हरियाणा 1008 पर उसका खुलासा करेंगे। आप जुड़े रहिए हरियाणा 1008 पे। तब तक के लिए मैं लेता हूँ इजाज़त। आप सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो किसी के साथ भी कभी भी घट सकती हैं। इसीलिए जो है आंखें बंद करके किसी के ऊपर भरोसा करना बहुत ही जो है घातक जो है सिद्ध हो सकता है कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पे। इसीलिए जो हम बार बार जो है आपसे कहते हैं आप सावधान रहें, सतर्क रहें। तब तक के लिए मैं लेता हूँ इजाज़त। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ हरियाणा 1008 के लिए मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।